કરે ને એમના જોડે સેમિનાર તારે સુમાની म्यूट कर दे बधाने तो विल स्टार्ट दिस सेशन। मस्त बने रेगुलर तो सारा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। આજે આપણે બહુ જ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ ઉપર વાત કરવાના છીએ અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટાઈમ ઉપર છે, કારણ કે ઘણી વખતે આપને એવું લાગે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધી ટાઈમ ફોર ડિનર ઓર વોટએવર, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ રિલેટેડ ટુ ધેટ. સો ઇટ ઇઝ ધી ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ વેલ વિચ ઇઝ કનેક્ટેડ ઓન ધીસ ટોપિક. અને રોલ ઓફ ઇનોવેશન એટ હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ્સ એન્ડ કેટરિંગ આફ્ટર ધી COVID-19 સિચ્યુએશન, એના ઉપર ખાસ આપણે નરેન્દ્રભાઈ સોમાણી, who is the founder of the Hotel Grand Bhagwati, who needs actually no introduction. He's the president of the Federation of All India Caterers, president of Hotel and Restaurants Association of Gujarat. There is a lot of things, which we are expecting, to understand how the whole hospitality industry and this catering industry is going to work. I think I should not take much of the time. Narendra bhai, over to you, please. Yeah, you want to speak in Hindi, Gujarati or શેમાં બોલવું છે તમારે? ગુજરાતીમાં કે આપણે વધારે ગુજરાતનો હતો? હિન્દી ગુજરાતી રાખો, વધારે સારું મને લાગે બધા માટે. ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું બધાને વેલકમ કરું છું કે બધા લોકો અહીંયા જોઈન થયા છે. સોરી, હું બી થોડા હાઈવેથી ગાડીમાંથી બોલું છું એટલે થોડી અનક્લિયરિટી હોય તો મને માફ કરજો. અત્યારે તમે જેમ બધા જાણો છો કે आज ये कोविड-19 ने पूरी दुनिया बदल दी है और हर रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री और केटरिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है और इसको सर्वाइवल होने में और अभी कम से कम 6 से 7 महीना लगेगा। तो अभी इस दौरान अपने को ये होटल और रेस्टोरेंट में काफी कोविड के बाद काफी बिजनेस में फर्क आएगा और काफी इनोवेशन भी लाना पड़ेगा ताकि कस्टमर फिर से हमारे पास वापस आए और उसका विश्वास कैसे जीता जाए कि वो हमारे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और वो हमारे केटरिंग कराने के लिए आए। मैं थोड़े बहुत इनोवेशन बताऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा जो इनोवेशन हो वो आपको मानना है कि वो करना है। ये एक मेरा जस्ट थॉट्स है मेरे, कि जो मैं जो थोड़ा सोचे है कि ये चीजें अभी आगे जाके आ सकती है और इससे आदमी, रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला इसको करेगा तो आगे तक सर्वाइव हो पाएगा। बाकी आई थिंक 2021 में वापस जो पहले रेस्टोरेंट में लोग आते थे वो आएंगे ही, जैसे दुनिया चलती थी ऐसे चलेगी। ये शॉर्ट टर्म है कि आज 2020 तक अपने को सफर करना है, लेकिन इस दौरान भी अपने को सरवाइव करना है तो कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है, सबसे पहले मैं एक हाईएस्ट रेस्टोरेंट के बारे में बोलूंगा कि रेस्टोरेंट के ये अभी जो सबसे पहले मुझे जो हाइजीन के रेस्टोरेंट वाले को इसमें जरा भी चूक नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला ये कायदा होगा कि ये इसके लिए सबसे ज्यादा पड़ेगी। दूसरे जो इनोवेशन में बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे इनोवेशन, जैसे सबसे पहले तो एक अपने को परचेस में पूरा ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह आपका मटेरियल स्टोर में आ रहा है, उसका परचेस किस तरह हो रहा है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि आज अपने, ताकि वो आज अपने जिस तरह स्टोर में तो पहले स्टोर के पहले ही वो आज फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसको जो सैनिटाइजिंग किया जाए और मतलब जितना भी रॉ मटेरियल आता है उसको 24 घंटे के लिए ड्राई मटेरियल को बाहर रखा जाए, उसके बाद ही अंदर अपने किचन में एंट्री दे। इस तरह की छोटी छोटी जो अपने को हाइजीन की अपने को सेफ्टी लेनी है वो बहुत जरूर लेनी है। बाकी मैं कहूंगा कि 2-4 चीजें मैं जो बताऊंगा कि ये चीजें अभी धीरे धीरे आना शुरू होगी। कि अभी लोग एक बार थोड़े डरे हुए हैं कि भाई आज रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ अभी नहीं आ रहे हैं, तो कई चीजें पहले मैं बताऊंगा कि एक जो न्यू रिटर्न है टू होम कुकिंग। अभी जैसे होम कुकिंग को न्यू रिटर्न हुआ है, तो कई बार जैसे आज पिज्जा आउटलेट वाले एग्जाम्पल, तो पिज्जा आउटलेट वाले को डायरेक्ट कोई पिज्जा बेक की हुई कई लोग नहीं मंगाए, तो कई लोग ऐसे पिज्जा मंगाएंगे कि जिसमें पिज्जा का बेस अलग है, आज उसका पिज्जा सॉस अलग है, उसका ओनियन और ये हुए, और ये चीज की इस तरह की पैकिंग करके पिज्जा, ताकि आदमी घर पे वो बेक कर सके और खुद पे हीट करके खा सके, तो उसको पूरा विश्वास बैठेगा कि ये पूरा हाइजीन है और इस तरह है। तो ऐसी चीजों को जैसे आज पिज्जा वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस चीजों का इंट्रोड्यूस करें ताकि ये चीजें हो। दूसरा, जैसे अभी न्यू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल किसी को आज घर में राजमा बनाना है कि चना मसाला बनाना है, तो उसके लिए कि जैसे कि अभी कि आपकी उसकी राजमा की ग्रेवी अलग हो, ड्राई मसाला अलग हो, इस तरह का ये ड्राई मसाला ग्रेवी दो, तो लोग ऐसी भी चीजें काफी लोग पसंद करेंगे मतलब अपने किचन में। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जैसे
लोअर प्राइस के गवर्नमेंट रेंजेस निकालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल आप देखते हो कि आज आईटीसी ब्रांड का दाल बुखारा आता है, तो जैसे दाल बुखारा आता है तो आईटीसी आज भी उसको इसको रिट्रोट में और अलग अलग पैकिंग की तरह से आज मार्केट में रखा हुआ है लो प्राइस पे, जबकि आप वहाँ उनके वहाँ खाने जाओ दाल आपको काफी महंगी मिलती है। इस तरह की जो भी रेस्टोरेंट की कोई फेवरेट आइटम हो, आज ऐसी आइटम को उनको लोअर प्राइस में मार्केट तक कैसे पहुंचे, उस पे जरा इनोवेशन करना की बहुत खास जरूर है। और ये आगे जाके भी अलग जाके भी आगे भी ये काम आएगा कि आज कोई भी प्रोडक्ट आपका जो फेवरेट प्रोजेक्ट है, आज प्रोडक्ट है, मतलब उसको आप इस तरह से बाहर जॉब वर्क पे, फ्रोजन पे, रिट्रोट पे बनवा के मार्केट में सेल कर सकते, तो उससे काफी एक अच्छा बना पड़ेगा। अभी एक दूसरा नया कॉन्सेप्ट आएगा। कई लोग क्या, जैसे अच्छी फैमिली बाहर निकलना नहीं चाहेगी, लेकिन उसके लिए क्या है कि ये फ्रीलांसर शेफ एट होम, कई लोग बोलेंगे भी आपका शेफ है फ्रीलांसर शेफ एट होम, कि भी आज जो शेफ हमारे को घर पे भेजो, तो आपको उसको पहले लिस्ट भेज देनी है, तो वो आपने उसको लिस्ट भेज दी और उसका वो कुकिंग का चार्ज पे करने के लिए देखो काफी लोग नहीं घबराए पे करना, उनके उनको लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज फैमिली को लेके वहां आना प्रॉब्लम है। तो इस तरह से फ्रीलांसर शेफ्स घर पे लोग बुलाएंगे, ताकि वो शेफ अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से उनके सामने उनको फ्रेश खाना बना के देवे। इस तरह के ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट में होते थे। दूसरा ये पॉपअप किचन, जैसे अभी आप जानते हो कि स्ट्रीट फूड भी थोड़ा कम हो जाएगा। कई लोग जैसे भेलपूरी, पानीपुरी ये आज है ये बाहर जो खाते हैं वो नहीं खाएंगे। इसकी जगह से जैसे होम बेक किचन होते, होम बेक की जगह आज ये कुकिंग वाले लेडीज होते हैं, इस तरह के पोर्शन जैसे ढोकला है, हांडवा है, इस तरह के बना बना के आज ये डिलीवरी इसकी चलेगी बहुत, मतलब तो ऐसे ऑप्शंस बहुत चलेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पॉपअप किचन बोलते हैं इसको। पॉपअप किचन में से आज स्ट्रीट फूड कम हो जाएगा और ये किचन थोड़े ज्यादा चलेंगे, मतलब। और दूसरा भाई जैसे कि आज क्लाउड किचन का वापस जमाना आ रहा है। क्लाउड किचन अभी ऐसे भी इसका ट्रेंड आ रहा था, तो क्लाउड किचन आज रेस्टोरेंट वाला, लेकिन उसके लिए पूरा स्टडी करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज थोड़ा ये सेक है तो अपने क्लाउड किचन में सब लोग कूद जाए। आपका कौन सा मार्केट सेगमेंट है, आपके कौन से सेगमेंट में आपका कस्टमर है, आपके कौन से सेगमेंट में कस्टमर है, क्या प्रोडक्ट वो लोग पसंद करते हैं वो सेगमेंट में, उसको बेस को स्टडी करने के बाद पूरा एक पेपर लेके आप बैठ के उसमें पूरा निकालना पड़ेगा कि आप किस चीज में आपका प्रोडक्ट फेमस है, आपके वो कस्टमर कौन है, कौन से एरिया में कस्टमर है। वो बेस पे जाके फिर आप क्लाउड किचन का प्लानिंग कर सकते हैं कि अभी इजिएस्ट वे अभी क्लाउड किचन, जिसका फ्यूचर भी काफी अच्छा मुझे दिख रहा है। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा कि ये जैसे किचन में की जाएगी। दूसरा, आज होटल में भी जैसे आपको मतलब ये वेडिंग्स के लिए बताऊंगा, जैसे अभी स्मॉलर वेडिंग्स होगी तो केटरर्स को भी क्या करना है कि आज भाई 200-250 आगे जाके अभी गवर्नमेंट छूट भी देगी, तो आई डोंट थिंक मोर देन 250 और 2000 देगी। तो आज छोटे केटरिंग को केटर करने के लिए उस तरह के मेन्यू बनाने पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग हो सके, ताकि क्या है कि ज्यादा स्टाफ नहीं लगे और अच्छी तरह लाइव खाना दे सके लोगों को, तो लोगों को हाइजीन का उसको मेंटेन करने का उनको लगे कि भाई नहीं, फूड हमारा पूरा हमारे सामने ही बन रहा है, हाइजीन बन रहा है, और शॉर्ट मेनू लेकिन उसका स्वादिष्ट मेनू, ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो ये अभी पहले मालूम है कि अभी ये 2020 में बड़ी वेडिंग्स आई डोंट थिंक के होगी कि जो 1000, 2000, 3000 की वेडिंग थी, बहुत बहुत 200-250 आदमी तक की छूट मिल सकती है। तो इस टाइप की वेडिंग से ज्यादा होगी मेरे होगी। और दूसरा, कई जब आप फाइन डाइनिंग से ड्राइव थ्रू आ जाएगा, कई लोग क्या ड्राइव थ्रू के करके आपका मटेरियल रेस्टोरेंट में से लेना पसंद करेंगे। तो एक बार फाइन डाइनिंग कम चल के ड्राइव थ्रू काफी इस बार का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, टेक अवे का। तो टेक अवे आज कई जैसे आप अभी आपने जैसे पिज्जा बॉय का डिलीवरी का दिल्ली में जो केस हुआ, उसके बाद कई लोग होम डिलीवरी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन काफी लोग आपका टेक अवे पसंद करेंगे। तो आपके होटल से या आपके रेस्टोरेंट से टेक अवे के में से बनाओ ताकि कस्टमर को अच्छा। अभी आपको आगे जाके आपका किचन भी पूरा फुल व्यू देना पड़ेगा। कस्टमर चाहेगा कि आज उसको किस तरह से हाइजीन फूड मिलता है। तो आज अभी जिसको फुल किचन दिखा नहीं सकते, कई रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम होगा, तो टीवी पे भी सीसीटीवी लगा के किचन लाइव दिखा सकते हैं, ताकि लोगों को विश्वास हो तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं भाई इसका हम किचन देख सकते हैं, हमारे सामने ही खाना बन रहा है और पूरा लाइव खाना बन रहा है।
इस तरह से पूरा ये सब चीजें होगी। और होम डिलीवरी भी होगी, उसके लिए भी प्रीमियम डिलीवरी, होम डिलीवरी होगी, ताकि उसको प्रीमियम तरीके से किस तरह से हाइजीन तरीके से पहुंचाया जाए कस्टमर तक। ये सर अभी ट्रेंड अभी चलेंगे नए नए, अभी जैसे मैंने छोटे छोटे इनोवेशन बताए। बाकी कॉस्ट कटिंग एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको किस तरह, जैसे मेट्रोस वगैरह में क्या है, आजकल बड़ी बड़ी जगह रेस्टोरेंट्स की ले लेते हैं और किचन भी बड़ा बड़ा देते हैं। अभी आपको देखना पड़ेगा आपको किचन को किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। और किचन शॉर्ट करने के लिए आपको चीजें, जैसे मैं बताऊं कि आप रेस्टोरेंट, मतलब इंडियन फूड की रेस्टोरेंट है तो ग्रेवी से, तो ग्रेवी आपसे बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ेगी, ताकि ग्रेवी प्रोक्योर करके आप डायरेक्ट खाना बना सकते हैं। तो कम से कम आपको कम आदमी लगेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा और कॉस्ट में भी बहुत फर्क पड़ेगा, और ये आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी फर्क पड़ेगा। तो ये इस तरह की चीजें। दूसरी फ्रोजन स्नैक्स है, जैसे हम भी अभी B2B मार्केट में अभी अगस्त से मार्केट में आ रहे हैं। ये ऑल मतलब पूरा एक होटल्स के लिए एक बास्केट बना के आ रहे हैं, पूरा ग्रेवीज है। ये जैसे होटल्स है, जैसे एग्जांपल स्टेइंग होटल्स है, आज जो रूम होटल है, आज उनको आज रूम में कोई गेस्ट रुकता है तो उसको पनीर मखनी चाहिए और नान चाहिए, तो ये हम फ्रोजन में ला रहे हैं, वो कस्टमर को खाली ओवन में गर्म करके दे सकते हैं। तो इस तरह का इनोवेशन हम अभी अभी ला रहे हैं कि ये B2B मार्केट में अभी अगस्त से लॉन्च कर रहे हैं हम। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब कई लोग इस तरह का कर सकते हैं। और इसी तरह किचन में भी कॉस्ट कट कर सकते हैं कि बाहर से मटेरियल प्रोडक्ट किया। आज जैसे पिज्जा है तो उसमें पिज्जा सॉस है, साल्सा सॉस है। आज मैक्सिकन आइटम के लिए ये चीज बाहर से प्रोक्योर कर ली, इसके लिए आदमी कम से कम रिक्वायरमेंट हो जाता है। आज बैंक्वेट केटरिंग में जो छोटे छोटे स्नैक्स है, आप वो प्रोक्योर करके फ्रोजन उसको आप ओवन में या फ्राई करके दे सकते हैं। उससे आपका मैन पावर बहुत कम होगा, आपका कॉस्ट बचेगा और काफी इसमें फायदा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई कि ये छोटे छोटे करने से काफी अपने रेस्टोरेंट वगैरह को और थोड़ा बदलना तो पड़ेगा ही। और किचन कस्टमर को किस तरह से खाना अच्छा मिल रहा है वो विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होगा। बस मैं किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो मुझे पूछ सकते हैं। हाँ नरेंद्र भाई, मुझे एक क्वेश्चन इसमें हो रहा है कि जैसे आपको लगता है कि जो सिटिंग फॉर्मेट्स हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, उसमें कुछ चेंज आएगा? हाँ, रेस्टोरेंट का तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से भी अभी हमको 50% रेस्टोरेंट पे ही चलाना है। तो अगर अगर हमारा 100 आदमी का रेस्टोरेंट है तो उसको 50% कैपेसिटी पे ही चलाना है। इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर 50% कैपेसिटी पे आपको रन करना है, रेंटल भरना है, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट कटिंग करना होगा। और कॉस्ट कटिंग करने के लिए यही चीज हो कि आपको प्रोक्योर आधी चीजें बाहर से करनी पड़ेगी, ताकि मतलब उसका कॉस्ट कम से कम हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो। ओके। एक और चीज मुझे लग रही थी, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री से भी मतलब जुड़े हुए हो पूरी तरह से। होटल के अंदर जहाँ पे स्टेज होते हैं, उसमें आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ सैनिटाइजेशन? या तो जो लोग काम करते हैं, जैसे कई होटल्स के अंदर वो लोग पीपी सूट्स पहना के मतलब लोगों को पास काम करवाते हैं। आपको क्या नहीं लगता है इसमें कुछ? नहीं नहीं नहीं, पीपीपी सूट की कोई जरूरत नहीं है इसमें। खाली आपको जैसे भी आगे जो वो एक क्या बोलते हैं, वर्ड में भूल गया, कि वो चीजें की जरूरत है। बाकी ऐसे कोई आई डोंट थिंक मास्क इज अ कंपलसरी। जब भी आप हाँ रूम सर्विस करते हो तो रूम सर्विस की जरूरी है। बाकी आई डोंट थिंक ऐसा कोई करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बाकी अभी जैसे होटल्स वगैरह में आजकल क्या आ रहा है कि आज ट्रेंडिंग पूरा इमर्जिंग हो रहा है कि जैसे आदमी चेक इन और चेकआउट है, ये टोटल डिजिटल हो गया है। कि जैसे कस्टमर आज आएगा, उसको ऑटोमेटिक वो अगर अपना मेल पे उसको लिंक मिल जाएगी, वो अपने आप रजिस्टर हो सकता है। और उसके बाद वो रूम में भी आएगा तो उसको अपना व्हाट्सएप कॉल पे एक नंबर आ जाएगा मैनेजर का और रूम सर्विस वाले का, तो आप उसका आपका मेन्यू आपका पूरा आपके मोबाइल में आ जाएगा और उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर हाँ सकते हो। हाँ हाँ पेमेंट भी आप उस तरह कर सकते हो मतलब। राइट राइट राइट। हम्म। ठीक है सुनील भाई, एनी क्वेश्चंस नरेंद्र भाई, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो जाएगी मैं मतलब। हाँ हाँ मैं समझता हूँ ये आईओटी और आईटी की जो हम बात करते हैं वो किचन के अंदर घुस जाएगी बिल्कुल। रेस्टोरेंट के और होटल की, ऐसा हाँ, लग रहा सही है बात मुझे। है, अभी ऐसे ही लग रहा है। हाँ हाँ
बट जिस तरह से आपने पहले 4 या 5 जो इनोवेशन बताया, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। और आप होटल इंडस्ट्री वाले जितने हैं उनको ही मालूम हो सकता है, बाहर वाले को इस दुनिया का कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, तो सही बात आपको तो है। मुझे लगता है कि आईटी आज मुझे तो ये एकदम नया लग रहा है। मेरे साथ हाँ, जितने भी हमारे इनोवेशन सोसाइटी के लोग 20 लोग 25 लोग हैं, ये सबको ऐसा लगेगा कि वो होटल के किचन के अंदर इतना हो जाएगा। बट मैं समझता हूँ आप बोलते हो बिल्कुल यू टर्न हो जाएगा होटलों में। 100% होगा बिल्कुल सही बात है और आपकी। लोगों को भी चेंज होगा पड़ेगा। हाँ लेकिन हाँ एक हमारे लिए होटल के लिए अच्छा भी है कि अभी लोगों हाँ को आगे जाके जो आज छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे ना, वो भी ऑर्गेनाइज हाँ होते जा रहे हैं। तो उससे हाँ, मतलब बिल्कुल क्या है आपकी कि बात सही है। आगे मार्केट में हाइजीन फूड और ये बहुत अच्छी तरह लोगों को पहुंच सकेगा। बिल्कुल सही। ये मुझे बहुत ब्रिलियंट आइडिया लगा आपका कि ऑन डिमांड शेफ अपने घर पे आ जाएगा ये। और ये हाँ, इतने सारे लोग हैं जिनको 5-15 हजार रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, और घर हाँ, के 10 आदमी के लिए भी होटल हाँ, का हाँ। खाना चाहिए। तो इनके लिए तो ये बिल्कुल आशीर्वाद रूप बन जाएगा। भाई जैसे हम बोलते हैं ना, हम होटल वाले को घर का खाना चाहिए, ऐसे बाहर घर वालों को रेस्टोरेंट जैसा खाना चाहिए। बिल्कुल तो उनको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा रेस्टोरेंट का खाना चाहिए। चाहिए, तो वो आज उनको शेफ, हाँ, क्योंकि आज वो घर में रोज तो ये हांडवा और ये खमण खा के नहीं निकाल सकते, तो उनको ये अच्छा खाना रेस्टोरेंट जैसा आपको खाना आपकी चाहिए बात ही। बिल्कुल सही है। हमको जैसे घर का खाना पसंद है, सब लोगों को रेस्टोरेंट का बिल्कुल खाना बात सही पसंद है। है। तो लोग आज ये चीज ट्रेंड आएगा ही हाँ, आएगा। एक मैं अभी कोई इंटरनेशनल ऑथर का एक मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स। उसमें आज की तारीख में उसने लिखा था कि इनोवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट जितना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन, और कौन सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन करता है। वो तो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप टीजीबी ये चारों पांचों इनोवेशन करके आप सबसे पहले लीडर बन जाइए। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी बने। हम तो आज हर चीज में करते ही हाँ है पहले, हाँ हाँ लेकिन आज हम तो चाहेंगे हाँ सारे हाँ, हमारे भाई है, सारे होटल रेस्टोरेंट वाले सभी जो लोग भी है, सभी ये लोग साथ में आगे आके। और हम तो चाहेंगे कि इस जी टाइम पे किसी को कोई हेल्प भी चाहिए तो हम हेल्प भी कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट वाले को, केटरर्स हाँ को, हाँ कुरियर को, हाँ। मतलब। हाँ, दूसरा भी जैसे मैंने बताया ना, एक हम ये काम आज ये हाँ एक काम हाँ, बोलिए नरेंद्र बोलिए। भाई, आपने जो बताया ना कि ये हम्म। 90% चीजें डिजिटल हो जाएगी होटल में, हाँ, एंट्री से लेके होटल से लेके रेस्टोरेंट तक। हाँ, तो हाँ। आप तो मुझे ऐसा लगता है आप प्रेसिडेंट है, और हम्म। हमारे यहाँ एक गुजरात इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है। हाँ, 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 आप अलग अलग कुछ काम के लिए कहीं भी जाओगे ना, हाँ। तो टाइम भी लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, और क्योंकि आपको कुछ थोड़ा कम मालूम है तो लोग आपको घुमाएंगे भी सही। तो हम्म। आपके और वो एसोसिएशन के बीच में हम बीच में रहेंगे, और एक ऐसा एमओयू बने कि वो होटल इंडस्ट्री के लिए 3 या 4 या 5 ऐसी अच्छी ऐप निकाले जो वर्सेटाइल हो और सब उसको यूज कर सके। नहीं, तो श्योर, ये वेलकम, ऐसा कोई। हाँ। भरत भाई के साथ में रह के ये एक अच्छा आयोजन बन सकता है भरत भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आप साथ में ले लेंगे। एंड आई थिंक यू आर हाँ वेरी राइट, ये कोलैबोरेटिव हाँ अप्रोच से मतलब काफी ज्यादा सबको फायदा होगा। हाँ, क्योंकि क्या छोटा जो आदमी रेस्टोरेंट वाला है उसको ऐप बनाना क्या, कैसे करना, क्या करना वो नहीं है। नहीं हाँ, नहीं, ये उसको रियली तुरंत वेरी मालूम, डिफिकल्ट क्या। बहुत डिफिकल्ट है। अगर जैसे स्विगी का प्लेटफॉर्म आप खुद बनाने जाओ तो कहाँ बना पाओगे, नहीं बना पाएंगे हम लोग। उनका पूरा तो सिस्टम ऐसे ही अलग है, उनका स्टाइल ही अलग है हाँ उनका। हाँ, तो नहीं, इसी फिर तरह भी से हमारे अभी आप हाँ, फिर भी हमारे आप पी ग्रुप करके स्टार्टिंग जो बेड़े बेड़े डिजिटल, मीटिंग करे हाँ, तो वो लोग आज सोमानी ऐसा क्या बना रहे हैं एक। स्टार्टिंग बेड़े बेड़े मीटिंग करे કોઈ મિત્રો છે બધા જેમને કઈ ચર્ચા કરવી હોય બીજી? આજે બહુ ખૂબ આનંદ અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ ની, અને મને ખરેખર નવું બધું ખૂબ જાણવા મળ્યું આજે તો, રેસ્ટોરન્ટ થી લઈને હોટેલ ના અને કેટરિંગ માટે. हेलो, गुड इवनिंग सिद्धू भाई, कैन आई आस्क यू? મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હા વસ્તુ હા, એ પ્લીઝ લાગે છે કે પ્લીઝ એમાં પ્લીઝ. ચંદ્રમૌલી ઓડિયો સાહેબ પછી પૂછવા માંગે છે આખો કઈ? સ્ટ્રક્ચર થશે हाँ जी, सेवा ऐप छोड़ू, હા, बहुत अच्छा ચંદ્રમૌલી रहा। સાહેબ. हाँ गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत अच्छा अनुभव रहा। काफी लोगों ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं ये जानना चाहता था कि कोई नई सर्विसेज, जैसे अभी हिल्टन ने लॉन्ड्री सर्विसेज हाँ चालू हाँ हाँ कर दी हाँ, है, पुणे में घर 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 जाके। जाके. दूसरा अभी एक स्कोप में देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग, स्मॉलर साइज करेक्ट. कॉर्पोरेट मीटिंग्स के हाँ लिए क्या कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, तो हाँ ये एक बड़ा स्कोप लग रहा है। और अभी तो ये लोग तो बैंक्वेट हॉल तो भाड़े पे देने लगे ऑफिस रेंट के हिसाब से भी। सो अभी न्यू करेक्ट है, सर्विसेज यू आर जो राइट. कर रही है उससे नया कुछ करने का आप सोच रहे हैं? कुछ
ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विस देने का, कुछ नई सर्विस देने का, ऐसा कोई मैंने स्कोप है? मैंने पहले बताया ही जैसे, और ये जो आपने बताया लॉन्ड्री का, ये सिस्टम भी जो होटल जिनके पास लॉन्ड्री है, क्योंकि जो इनके पास हर एक होटल के पास जो लॉन्ड्री है ना, एक मतलब ये पूरी ए ग्रेड की लॉन्ड्री होती है पूरी, क्योंकि उनके हाँ, बहुत होटल के बढ़िया। लिए होती है, और उसका मेंटेनेंस इतना ज्यादा होता है कि अगर ये सिस्टम शुरू करते हैं तो एक नवा नवा रेवेन्यू शेयरिंग होता है, ताकि आज जो खर्चा जो होटल वाले को होता है वो इसमें से निकाल सकता है खर्चा। करेक्ट। तो ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है, और आई थिंक आगे जाएंगे, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि आज उनके, क्योंकि आज सूट्स वगैरह जो आज इतने कॉस्टली होते हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छी तरह उसको वॉश किया जाए लॉन्ड्री में, हाँ, अच्छी लॉन्ड्री में वॉश किया जाए। और ये जो हमारे पास जो होटल वालों के पास जो लॉन्ड्री होती है ना, तो वो बहुत पूरी बड़ी ए ग्रेड सुपर होती है। हाँ, और Very पूरे good. सारे हाँ। थैंक यू, थैंक यू। नीरज भाई તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો। એની અધર ક્વેશ્ચન્સ, કોઈ કિસી કો ક્વેશ્ચન્સ है वगैरह? નીરજ ભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। नीरज भाई ने નીરજ ભાઈ તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો। नीरज भाई કોણ છે? આપણે નીરજ ભાઈ શાહ, એમણે હેન્ડ રેઝ કરેલો છે। सुनील भाई आप म्यूट हो। ये हर चीज में हो सकता है कि मतलब आज जैसे यस यस, हाँ, आजकल जैसे ये पिज्जा में जैसे सॉस लगा के, आज इस तरह का नान पे भी कई लोग इंडियन रेस्टोरेंट नानजा बोलते हैं, नान हाँ। के ऊपर भी पिज्जा सॉस लगा के, उसके ऊपर चीज लगा के वो सर्व करते हैं, खा और लेते उसमें दैट इज आल्सो वेरी गुड सिस्टम। तो क्या ऐसे काफी इनोवेशन आज हमारे रेस्टोरेंट्स वाले करते रहते हैं, बहुत और बहुत it's a good बहुत thing. સર થેન્ક યુ સો મચ, તમે એટલું આ કીધું ને, ઇટ ઇઝ સો એન્કરેજિંગ। અત્યારના સમયમાં તો આ છે ને, ખરેખર આ બહુ જ સારા શબ્દ લાગે। વેન ઇટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ યુ, આઈ ટેક ઇટ એઝ અ સર્ટિફિકેટ। સાચી વાત છે, સાચું કામ આપણે ઘરે આપણા ભાઈ કે આઈ નો સારું કરે છે, સર, તમારા બ્લેસિંગ ઓલવેઝ હોય છે। મને બસ એક જ અત્યારે જે આપણે કાલે બહુ સરસ રજૂઆત કરી જીએસ ના બધા મેમ્બર ને, સુનિલભાઈ ને, ભરતભાઈ ને ખ્યાલ જ હશે, પણ તે છતાં બધા માટે કહું, નરેન્દ્રભાઈ બહુ એફર્ટ્સ કર્યા છે ઇન્ડસ્ટ્રીને એકજૂટ રાખવા માટે અને આગળ વધારવા માટે। એમાં એમને જે સ્પેશિયલ કર્યું છે, ખાસ તો રેસ્ટોરન્ટના ટાઈમિંગ વધારવા માટે સીએમ સાહેબને લેટર લખવા, બધી જગ્યાએ કલેક્ટરને, કમિશનરને બધી જગ્યાએ રિપ્રેઝન્ટેશન કરવું, કોઈ કસર છોડી નથી સાહેબ। બસ પણ અંદરથી એક વર્ષ થાય છે કે શું લાગે છે, સભા ક્યાં સુધી એક્સટેન્ડ થાય એવું લાગે છે? આપ આ વર્ષ ભૂલી જાઓ, 2021 માં 22-21 ની તૈયારી કરો। ના ના, આ રેસ્ટોરન્ટના ટાઈમિંગ ની વાત છે કે જે અત્યારે 7 વાગે બંધ કરી દેવું પડે છે ને, એના માટેની વાત કરું છું। એ મને લાગે છે તમને જુલાઈ 15 કે 20 તારીખ આસપાસ તમે કરી શકશો, કદાચ પહેલાથી બી થઈ શકે। આ જે હમણાં ઓપનિંગ છે એમ 9 વાગ્યા સુધી કરી શકાય તમારે। સરના રિપ્રેઝન્ટેશન ઉપર કઈ જવાબ આવ્યો? ના, અને આપણે સોમવારે સીએમ ને મળવા બી જઈએ છે। સીએમ ટાઈમ લગભગ ફાઇનલ કીધું છે કે સોમવારે અમને બોલાવશે અને સાંભળશે, અને એમણે વાત કે કેમ કે દિલ્હી વગેરેમાં આજે 11 વાગ્યા સુધી ચાલુ જ છે ટેક અવે ડિલિવરી ને વગેરે, તો એ હિસાબે અહીંયા તો દિલ્હી ચાલુ હોય તો અહીંયા કરી શકાય નરેન્દ્રભાઈ, તમે ચોક્કસ કરી શકો અહીંયા તો। ના, એટલે અહીંયાની ગુજરાત સરકારે ટાઈમ જે આપ્યું છે 9 વાગ્યા સુધી, એમાં 7 વાગ્યા સુધી રેસ્ટોરન્ટ ખોલી રાખવાની, એવી રીતે અલગ અલગ। અત્યારે શું થાય છે કે 7 વાગ્યા પછી ના, એ તો અઘરો ડાઇનિંગનો બિઝનેસ હોય એ નથી થતો અને ડિલિવરીનો નથી થતો, એ પૂરો થાય। હાઈવે પર બી કોઈ ટાઈમનો રિસ્ટ્રિક્શન નથી, હાઈવે પર બધું ખુલ્લું છે અત્યારે, હું હાઈવે રેસ્ટોરન્ટ પર રહેતો છું, હા, તો બધું ખુલ્લું છે। તો એવી રીતે સિટીમાં બી ઘણી વસ્તુ લોજિક છે નહીં, ઘણી વસ્તુ લોજિક છે નહીં, અમે સમજાવવાના છીએ, પણ હવે શું છે કે લોજિક કે ભાઈ 9 વાગે તું જયારે કર્ફ્યુ હોય તો 7 વાગ્યા સુધી રેસ્ટોરન્ટ ખોલી રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી। ના, કોઈ મતલબ નથી। ના, હોપફુલી કે સોમવારે સુધી એક્સટેન્ડ લે અને 10 વાગ્યા સુધી સોમવારે જશો તો તમને રિઝલ્ટ મળી જ જશે। 100% ખાતરી છે કે ભાઈ થઈ જશે, મળી જશે। હું પણ સોમવારે સવારે જ વાત કરી લઈશ સાહેબ જોડે અને મેસેજ મુકાઈ જ દઈશ હું, ચોક્કસ। થેન્ક યુ સુનિલભાઈ। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સુનિલ।
હાજી ચલો હાજી. આઈ થિંક વિથ ધીસ આઈ થિંક વી Yes, વિલ yes. એન્ડ ધીસ સેશન અને આઈ પણ થિંક આપણે 20 એક વાત બધા લોકોને કહેવી છે કે જેને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ નો જે સ્પિરિટ કહેવાય ને એ નરેન્દ્રભાઈમાં રાજેશભાઈ 30 વર્ષ 35 વર્ષ પછી બી આજે કમિટમેન્ટ ની એ કમિટમેન્ટ કોને Super. કહેવાય તો હાઈવે ઉપર ઉભા રહીને આપણા બધા જોડે ચર્ચા કરે છે એટલે Yes, નરેન્દ્રભાઈને સલાહ yes, sir. નરેન્દ્રભાઈ Inspiring, always inspiring for all of us, sir. Super yes inspiring. that is the quality of an entrepreneurship ભાઈ. Yes, Thank you. absolutely. Thank you. So this adds to the બહુ innovative મજા way આવી. of this Yes, adds to the yes. innovative way of having this Yes. meeting over the Zoom. અને I think Yes. નરેન્દ્રભાઈ આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આ બહુ ચર્ચાની અંદર બધાને ખૂબ બધા thank લોકોને you. લાભ બધાને જોડાયા બધા અંદર. હા. ઓકે ઓકે Thank you નરેન્દ્રભાઈ, thank you very much. Thank you. everybody. સુનિલભાઈ, સુનિલ